नहीं, आर्ग्यूमेंट भी सिंपल है और उसपे जो लॉ लेट डाउन है माननीय उच्चतम न्यायालय का वो भी बड़ा सिंपल है। जो ऑफेंसेज है 7 साल से बिलो के है और उसमें रिमांड तो कहीं से बनता ही नहीं, सेटल्ड लॉ है। रिमांड अलाउ करना तो एक अलग चीज है, अलाउ भी किया और बेल भी डिसमिस करी। ये एक नया भारत है, ये न्यू इंडिया है, जहां पे डिसेंट का, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है टू पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो भी अधिकार आज के युवाओं के पास नहीं बचा है। जो अपनी कमाई के लिए, अपने रोजगार के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट, उसमें बोल रहे हैं कि भाई आप स्पीच दे रहे थे, हेटफुल स्पीच दे रहे थे। शो मी वन वीडियो वेयर दे आर सीन मेकिंग अ हेटफुल स्पीच और दे आर बीइंग एन एग्रेसिव पार्टी। बोल रहे हैं कि भाई आपने उसमें पुलिस वालों को धक्का, उनको वर्दी पे जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर आपने अटैक किया। देर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज विच आर फ्लोटिंग ऑनलाइन और आप सबने ही देखे होंगे। वो कहीं पे भी अगर ये प्रोटेस्टर्स कहीं पे भी आपको नजर आए हो कि किसी को भी उन्होंने छुआ, तो ये ब्लेटेंट है, एकदम ब्रेजन तरीके से। दिस इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल टारगेटिंग ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन यूथ कांग्रेस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब ये, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार। इससे पहले एक हफ्ते पहले एक प्रोटेस्ट था घेराव का, उसमें हमारी जो महिला पदाधिकारी हैं, कोई अंडमान से है, कोई तमिलनाडु से, कर्नाटका से, उनके ऊपर आपने एफआईआर उनके ऊपर कर दी। तो ये आज ये आपका नया भारत है। जो दिल्ली पुलिस ने कहा कि नेपाल की तर्ज पर जनजी के आधार पर कुछ एंटी स्लोगन दिए गए हैं और ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टी शर्ट उन्होंने पहनी थी वो कहीं अलग से छपवाई गई थी। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जनजी नेपाल क्या, मतलब अटरली बकवास, इसमें कोई तथ्य है ही नहीं। आप बताइए ना कहाँ पे इस तरीके के कोई स्लोगन्स हुए हैं। वहाँ पे वीडियो सबके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और ऑलरेडी रिलीज है, पूरे ऑनलाइन मीडिया में चल रहा है। तो आपके सामने इसमें आप इस पे ये क्यों नहीं पूछते कि देश शर्मसार तब क्यों नहीं हुआ जब एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया? तब क्यों नहीं शर्मसार, एम्बैरेसमेंट हमने झेली जब गलगोटिया ने जो वहां पे कृत्य किया? तब क्यों नहीं शर्मसार हुआ हमारा देश जब मीलों जो फॉरेन डिग्नेटरीज है उनको सड़कों पे चलना पड़ा? इतना पुअरली मैनेज्ड आपका इवेंट, उसमें अगर कुछ पीसफुल प्रोटेस्टर्स अगर उन्होंने आके एक प्रोटेस्ट स्टेज किया, तो अब यही आप डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप इस मामले को इस तरीके से टारगेट करके और तूल देके आप ये दिखा रहे हैं कि अब डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज वन साइडेड, वन कलर्ड डेमोक्रेसी। सर, जो प्रोटेस्टर थे, जो प्रोटेस्ट उन्होंने किया, आपके हिसाब से पीसफुल था? उनकी मांग क्या थी? क्यों नारे लगा रहे थे? क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मांग सिंपल ये थी, रोजगार की उनकी मांग थी। वो पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है 3 साल की प्रिपरेशन के बाद पेपर लीक हो जाते हैं। उसके बाद ना एमएनसी, तो सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, एमएनसी कहीं किसी जगह उनके पास 2 पैसे की नौकरी नहीं है। यूथ आज के टाइम पे एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। तो उन्होंने कोई अपनी आवाज नहीं, उन्होंने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस देश के युवाओं की आवाज उठाई है। कोई अपनी आवाज तो है ही उसमें, लेकिन देश के युवाओं की आवाज। एक सवाल ये भी उठाया गया अपने तरफ से कि जो जगह चुनी गई प्रोटेस्ट के लिए वो एआई समिट की जगह थी, जहां पर विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल थे और जानबूझकर के एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जहाँ देश को बदनाम किया जा सके। नहीं, आप सड़कों पे प्रोटेस्ट करिए, आप उठा लिए जाते हैं। आप ऑनलाइन स्पेसेस में एक लाइन लिख दीजिए, आप हालांकि अभी हमने एक मामला किया था, मंजीत घोषी करके एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है, उसने कुछ लिखा बिहार के चुनाव को रिलेटेड, उसके ऊपर आप सेडिशन लगा देते हैं। तो मतलब मजाक चल रहा है देश में, इतनी हड़बड़ाई। मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि इतनी घबराहट किस बात की है भाजपा को? भाई अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसको आप सकारात्मक तरीके से क्यों नहीं ले सकते? जवाब दीजिए उन चीजों पर। आज कोर्ट का आदेश रहा, उसके बाद आप क्या कानूनी राहत? जो भी व्हाटएवर लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल टू अस, वी आर गोइंग टू अवेल दैट। उसके लिए जहां तक लड़ना पड़ा हम लोग लड़ेंगे और जाएंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, ऑर्डर आ गया है, कोर्ट ने रिमांड भी दे दिया है, बेल डिसमिस हो गई है। कोर्ट का क्या प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है या इनिशियल ओपनिंग की रिमांड दी गई है? क्या ग्राउंड? 5 दिन की फिलहाल उन्होंने रिमांड दी है, जो कि आउट एंड आउट इलीगल रिमांड है। कहीं से भी एज पर लॉ ऑफ द लैंड, एज पर सेटल्ड लॉ बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इतनी सारी तरह प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स वो अलाउ है ही नहीं कहीं से भी। लेकिन ठीक है, सब अब इस पे कुछ कह नहीं सकते, मामला प्रेजुडिस है, अभी सब जुडिस है। इसको अब आगे हम लोग जो भी रेमेडीज है वी विल सी। सेशन में अभी तक एफआईआर की कॉपी आप मान लीजिए, मांगने के बाद अभी तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं प्रोवाइड कराई गई। मैंने बताया है ना 192 धाराएं। तो जो आप ये पूछिए कि कौन कौन सी धारा नहीं लगी है,
क्या क्या नहीं लगा दिया। 196, ठीक है, जो हेटफुल स्पीच का है 197, 132, and the worst part is there is no footage, no evidence where they can be seen assaulting or using any criminal force against any government servant. तो ये सारी धाराएं लगाई हैं नॉन बिल, and they were attacked brutally by the public. They were attacked by the police personnel. I've seen their faces. They've been beaten black and blue. So we have also sought 24 hours medical MLC from the court to be produced to the court. Thank you. सेशन में भी जाएंगे।